नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 23 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो पास में लाइक का बटन है, उसको लाइक कर दीजिएगा यार। और अगर आप मुझसे कंप्यूटर का कोर्स पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट, तो आप पेंसिल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल शाम को 7 बजे पूरे 16 महीने के हरियाणा करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, यानी कि जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक के हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे भाई। तो 16 महीने हो गए, 12 महीने तो पूरे उस साल के हो गए, 4 ये हो गए। अच्छा सर, ये वीडियो खास क्यों होगा? और ये खास वीडियो इसलिए होगा क्योंकि आपका आने वाला पेपर है हरियाणा सिविल सर्विस का, एचसीएस का पेपर है। तो एचसीएस के पेपर के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और के अलावा सभी एग्जाम के लिए एक कंपाइल वीडियो आपको मिलने वाला है। शाम 7 बजे से कब तक क्लास चलेगी जी? प्रभु इच्छा तक चलेगी भी। और जरूर आप इस क्लास में पहुंचिएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जो है मैं रख दूंगा। आप लोग वैसे भी सर्च करके देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्टार आईक्यू एजुकेशन है, वहां पे भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। कल सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में किसने हरियाणा राज्य कृषि बोर्ड यानी कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हरदीप सिंह था। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? आज का पहला क्वेश्चन है क्या भाई कि हाल ही में हरियाणा पुलिस के ऑफिसर भारती अरोड़ा को किस जिले की नई आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा पुलिस की ऑफिसर भारती अरोड़ा को अभी रिसेंटली जो है वो अंबाला जिले की नई आईजी नियुक्त किया है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आईजी मतलब होता है इंस्पेक्टर जनरल, और हरियाणा पुलिस की सबसे तेज तर्रार ऑफिसर मानी जाती है भारती अरोड़ा। और इनको अभी रिसेंटली अंबाला की नई जो है वो आईजी बनाया गया है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की जगह जो है ये लेने वाली है। 11 साल बाद नई जिम्मेदारी के साथ भारती अरोड़ा अंबाला में जो है ये वापसी हुई है। 2010 में भारती अरोड़ा ने अंबाला में एसपी यानी कि सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो है उसका काम किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोगों को यहां से याद रखना है। और आप लोगों ने जिक्र तो अंबाला का किया है ना, तो अंबाला को आप लोग मैप में देख लीजिएगा। अंबाला अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अंबाला के पास में टोपरा पड़ता है। अभी अंबाला के पास में है, यानी कि जिला यमुनानगर में है। ठीक है, अगर ऑप्शन यमुनानगर ना हो तो आप अंबाला लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस टोपरा अभिलेख को बहुत ही फेमस तरीके से आप लोग राजा अशोक के समय का ही माना करते हैं। इसे फिरोज शाह तुगलक जो है इसे यमुना नदी के रास्ते दिल्ली पहुंचा दिया था। वो पॉइंट आप लोग याद रख ही लीजिएगा। मतलब यमुना नदी यहाँ पे बहती, तो ऐसे ऐसे करके वो यहाँ पे दिल्ली में जो है पुराना किला वहां पे स्थापित कर दिया था। अंबाला को आप साइंस सिटी कहते हैं, अंबाला को आप मिक्सी सिटी कहते हैं, अंबाला को आप ऑपरेटर सिटी भी कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रहने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर पहुंच जाते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में किसके द्वारा लिखी गई बीए पास 3 मूवी की कहानी को फिल्मी बॉक्स ऐप पे रिलीज किया जाएगा? ये एक जो फिल्म है, या ये यूं कहिएगा बीए पास 3 मूवी की कहानी है, ये लिखी है दीप चुग ने, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का आंसर हमारा। कोरोना की वजह से गांव जैलूबी, ये जलूबी गांव पड़ता है अंबाला के अंदर, और यहाँ के रहने वाले हैं दीप चुग। इनकी फिल्म जो है वो बीए पास 3 मूवी थिएटर में जो है वो नहीं चल पाई, और इस वजह से इसे फिल्मी बॉक्स एप्लीकेशन पे जो है रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर का नाम नरेंद्र सिंह है। दीप चुग ने अपनी पहली फिल्म बीए पास 3 के बारे में बताते ये कहा कि इस मूवी को देखने के बाद लोगों का नजरिया जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा। ये मूवी जो है समाज के गलत संगत के अंदर आदमी अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर लेता है, और संगति का कितना असर होता है इसी के ऊपर जो है ये मूवी बनाई गई है। इसकी स्टोरी लिखने में लगभग 2 महीने का समय लगा दीप चुग को, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कितने जिलों में जेल रेडियो का ऑनलाइन उद्घाटन किया है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि हरियाणा का पहला जेल रेडियो जो है वो किस जिले में खुला था। टोटल 3 खुले थे शुरुआत में, तो बता सकते हैं तो कमेंट में बताइएगा आप लोग। अभी हाल ही में राजीव अरोड़ा ने जो है 4 जिलों के अंदर बेसिकली जेल रेडियो का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। सर ये 4 जिले कौन से हैं? तो ये 4 जिले हैं, एक है करनाल, 2 नंबर है रोहतक, 3 नंबर गुरुग्राम, 4 नंबर जो है केंद्रीय सेंट्रल जेल जो है प्रथम, जो कि हिसार की है। और इन 4 जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन जो है राजीव अरोड़ा आईएएस अधिकारी और मुख्य सचिव भी हैं गृह और स्वास्थ्य विभाग में, और जो आईपीएस रिटायर्ड जेल महानिदेशक भी आप कह सकते हो, इन्होंने जो है इसका बेसिकली वो उद्घाटन किया है, या ऑनलाइन तरीके से जो है इनका उद्घाटन किया है। ये जेल रेडियो स्टेशन की जो शुरुआत है ना, वो तिनका तिनका फाउंडेशन के द्वारा की गई है, जिनके संस्थापक का नाम डॉक्टर वर्तिका नंदा है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहां से याद करने वाला पॉइंट होगा, ठीक है। इसमें जेल के कैदी ही जो है ना वो रेडियो जॉकी होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, आप अब मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा इस अच्छा है और इसी से कुछ रिलेटेड है कि हाल ही में किसे जेल महानिदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है। तो जेल महानिदेशक के रूप में मनोनीत किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर को, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस विभाग में एक बहुत बड़ा सा फेरबदल किया है, और इसमें 26 आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस और 13 एचपीएस यानी कि हरियाणा पुलिस सर्विस अधिकारियों के नियुक्ति का, या यूं कहिएगा ट्रांसफर के आदेश जारी किए, जिसमें शत्रुजीत सिंह कपूर को महानिदेशक जेल मनोनीत किया गया है। और यह नियुक्ति के सेल्वराज का कार्यकाल पूरा होने पे की गई है। तो इस पॉइंट को आप लोग यहां से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सभी के ट्रांसफर ऑर्डर है अभी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा सरकार ने सभी शिक्षण संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र कब तक बंद करने का फैसला किया गया। हालांकि ये बंद जो है ये पहले 30 अप्रैल तक था, लेकिन कोरोना वायरस को यूं कहिएगा बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये स्प्रेड हो ही रहा है, और इसी वजह से जो है वो हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी किया गया एक लेटर है कि जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आईटीआई है, लाइब्रेरी है, ये जितने भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये आने वाले 31 मई तक बंद रहेंगे, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोविड 19 का इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के लिए कितनी फीस निर्धारित की है। तो निजी अस्पतालों के लिए जो है अभी रिसेंटली जो है वो 8,000, 13,000 और 15,000, ये सारे ही डेटा ठीक रहेंगे। इन सभी के लिए जो है ये फीस तय की गई है। प्राइवेट अस्पताल में जो मरीज सामान्य कमरे में आइसोलेशन बेड पे है, उसे 8,000 रुपए प्रतिदिन लिया जाए। अगर ऑक्सीजन की जरूरत है या नहीं है, दवाइयां, टेस्ट और डॉक्टर की विजिट्स सहित जो है 8,000 रुपए प्रतिदिन लिए जा सकते हैं। इससे ज्यादा रुपए जो है नहीं लिए जा सकते। इसके अलावा आईसीयू में बिना वेंटिलेटर के साथ दवाइयां, टेस्ट और डायरेक्ट जो डॉक्टर होंगे उनकी विजिट के फीस के साथ में 13,000 रुपए, और आईसीयू में अगर वेंटिलेटर पे रहता है, दवाइयां, टेस्ट और डॉक्टर की विजिट जो है इन सभी के साथ में 15,000 रुपए मैक्सिमम एक दिन में फीस ली जा सकती है। तो इस पॉइंट को आप लोग यहां से याद रखिएगा, इससे ज्यादा वसूले नहीं जा सकते हैं। हरियाणा में किस जिले में कोरोना का पता लगाने के लिए नई सीबी नॉट मशीन का जो है वो लाने का फैसला किया गया है। तो कोरोना का जो है पता लगाने के लिए अभी हाल ही में जो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नई सीबी नॉट मशीन लाने का फैसला किया गया है। बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये एक समय में 92 सैंपल ले सकती है और 45 मिनट में ही रिपोर्ट बता देगी। ये आरटीपीसीआर कोविड 19 के पुराने मेथड के कारण उसमें देरी का कारण है, उसमें काफी टाइम लगता है, और देरी की वजह से जो है ये नया मशीन जो है लाने का फैसला किया गया है, ठीक है ना। तो सीबी नॉट मशीन आरटीपीसीआर से ज्यादा तेजी से काम करेगी, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से और रोहतक जिले की बात करते हो आप लोग, तो रोहतक को आप मैप में पहचानते होंगे, ये रहा रोहतक को आप लोग जो है पुराने समय में रोहतासगढ़ के नाम से भी पुकारते हो, रोहितका की वजह से भी आप इसे पुकारते हो, बहुधान्यक की राजधानी के नाम से भी पुकारते हो इसे, ठीक है। और रोहतक को आप हरियाणा का एजुकेशन हब भी कहते हैं, और रोहतक जो है ना वो हरियाणा का आईआईएम, भारत हरियाणा का पहला आईआईएम जो है इसी के अंदर ही खुला हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आप लोग ये भी याद कर लीजिएगा, रोहतक के अंदर हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक भी खुला। अब हरियाणा में टोटल 6 प्लाज्मा बैंक हो चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से सम्मानित गांव सिवहा के किसान राम प्रताप शर्मा ने किस देश के बीज से खरबूजे की खेती शुरू की है, जिसे ग्रीन एप्पल मेलन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति से सम्मानित है, गांव सिवाहा के हैं और किसान का नाम है राम प्रताप शर्मा। इन्होंने कौन से देश के बीज हैं उसके बीज से खरबूजे की खेती करना शुरू किया है, जिसे ग्रीन एप्पल मेलन कहा जाता है, और इस देश का नाम है ताइवान, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और राम प्रताप शर्मा ने कहा कि इस बार सेब से दोगुना ज्यादा फायदेमंद है, ये ताइवान के बीज से खरबूजे की खेती जो है तैयार की जा रही है, इसे ग्रीन एप्पल मेलन कहते ही हम लोग इंग्लिश में। और पहली बार इन्होंने इस नस्ल के खरबूजे के 500 पौधे लगाए हैं। ये खरबूजा इतना मीठा है कि इसके छिलके और बीज को भी खाया जा सकता है, ठीक है। बड़ा ही यूनिक है ये, और किसान का एक दावा है कि कैंसर, हाइपरटेंशन और या यूं कहिएगा डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। राम प्रताप ने यह भी बताया कि नॉन यू कंपनी की तरफ से ग्रीन एप्पल मेलन के बीज दिए गए थे, और जिसे जो है 10 दिन बाद भी ये फल खराब नहीं होता अगर खरबूजे को तोड़ लिया जाए बेल से, ठीक है। तो काफी अच्छा है शरीर के लिए भी, और मिठास इसका बहुत ही ज्यादा है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन, फाइबर्स, दांतों के लिए, दिमाग के लिए, इन सभी के लिए जो है ये बेस्ट होता है, ठीक है। और किसान राम प्रताप को आप फोटो में देख लीजिएगा। और ताइवान का जिक्र किया है, ताइवान की कैपिटल ताइपे है, करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है, और राष्ट्रपति का नाम तसाई इंग वेन है। पॉपुलेशन 2.36 करोड़ है यहाँ पे। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की जांच में पुष्टि हुई है कि चिकनी मिट्टी में वानिकी पौधे अधिक विकास नहीं कर पाते हैं? तो अभी हाल ही में ये रिसर्च हुआ है एचएयू के अंदर, यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। वानिकी पौधों की बात की जाए तो इमारती शीशम है, किक्कर है, नीम, सफेदा और के साथ में पपलर, सांगवान, जामुन, पीपल, बड़, अर्जुन ट्री, ये है। और ये चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल जो है ना इन पे किया जाए तो ही ज्यादा ठीक होता है, तो जल्दी ग्रो करते हैं ये, बल्कि मिट्टी भुरभुरी, रेतीली और उपजाऊ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एचयू के रिसर्च। एचयू के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है इसमें, और एचयू के वैज्ञानिकों को वानिकी पौधे लगाने की तकनीक के बारे में ऑनलाइन टिप्स दे रहे हैं। एचयू के कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर अशोक कुमार देसवाल, जग नारायण यादव और राजेंद्र कुमार ने जो है इस पे रिसर्च की है। इस पॉइंट को भी आप याद रख लीजिएगा। अच्छी पौध के लिए भूमि और बिजाई तकनीक का ध्यान ये होना चाहिए कि जगह अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। जमीन जो है भुरभुरी और रेतीली होनी चाहिए, ठीक है। बिजाई का सही टाइम होना चाहिए, पौधों के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, और पॉलिथीन की थैलियों में जो है बिजाई की जानी चाहिए, ठीक है। और एचयू की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई, और एचयू के जो नए वीसी बने हैं उनका नाम है, क्या नाम है उनका उनका नाम जो है कंबोज साहब है, जरूर याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में किस राज्य में जो है एरोपॉनिक्स प्रणाली की शुरुआत की गई है? एरोपॉनिक्स प्रणाली की जो है अभी हाल ही में शुरुआत की गई है हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों के अंदर, यानी कि ए और बी बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा पंजाब के किसानों ने आलू के विषाणु मुक्त बीज के लिए जो है ऐसी प्रणाली स्टार्ट की है, एरोपॉनिक्स। इस प्रणाली का उपयोग अन्य सब्जियों को भी उगाने में किया जा सकता है। इसके बारे में डॉक्टर विजय कुमार अरोड़ा और डॉक्टर प्रमोद मेहता, जो कि हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल के अंदर जो है फैकल्टी है, इन्होंने बताया इससे बिना मिट्टी व संचय माध्यम से हवा और नमी युक्त वातावरण में जो है वो पौधे उगाए जाते हैं। और इस प्रक्रिया में पौधों की जो हवा से लटकती जड़ें, और जो है मतलब जड़ें जो है हवा से लटकती रहती है, जड़ों का पोषक तत्व कुहासा के रूप में दिया जाता है। इस प्रणाली में पानी बहुत कम यूज होता है, और इसमें न्यूट्रिशंस को सर्कुलेट किया जाता है, बस इतना ही इसमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। टाइम टू टाइम स्प्रे करनी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो एरोपॉनिक्स प्रणाली सिस्टम बस यही है कि हवा के अंदर पौधे उगाने वाली टेक्निक एक प्रकार की, ठीक है। और ये महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल का जिक्र है, इसकी स्थापना हुई 28 नवंबर 2016 को। इस पॉइंट को अभी आप याद रखिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य की तर्ज पे हरियाणा में भी सरकारी ड्राइवर के लिए सचिवालय में रेस्ट रूम बनाने की घोषणा हुई है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।